बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले हम शुरुआत लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको जानना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें नहीं मालूम कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स whose number of rows and numbers of columns are equal। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स ए है, जिसमें फर्स्ट रो में 1 3 8 9। अब स्टूडेंट्स, अब हमें बताएं कि इनमें हमारे पास एक ये रो हो गया और दूसरा ये हमारे पास हो गए 2 रो, और ये हमारे पास एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो इसमें रोज इज इक्वल टू 2 एंड कॉलम्स इज इक्वल टू 2। सो इसमें हमारे पास रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगर हम देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हमारे पास रोज के जो नंबर होते हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मैट्रिक्स भी हो गया जिसमें 1 3 8 5 4 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। अब ये हमारे पास जब मैट्रिक्स हो गया तो इसमें हम पहले रोज़ को काउंट करते हैं। ये हमारे पास हो गई एक रो, ये हमारे पास हो गई दूसरी रो, ये 2 रो हो गए, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ये हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने थे? नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास थे 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जो कि हमारे पास थे हमारे पास है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ रोज 2 है, जो कि नहीं है इक्वल आपस में। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सो अभी अगर हम हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 को देखें तो वहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला यह है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें हमसे मांगा गया है कि क्या यह मैट्रिक्स जो कि है यह रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। तो आए हम इसे मालूम कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व इट। तो जब लिखते हैं कि सॉल्यूशन में जब हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 2 3
0 5। अब हमें इसमें रो और कॉलम्स को काउंट करना है। तो इसमें हमारे पास एक ये रो हो गया जिसमें 2 और 3 लिखा है, ये हमारे पास हो गया R1। यह हमारे पास R2 हो गया जिसमें 0 और 5 लिखा है, यह है R2। ये हमारे पास 2 रो हो गए। रोज इज इक्वल टू 2। और हमारे पास जब कॉलम्स है तो फिर ये 1 कॉलम जिसमें 2 और 0 लिखा है, 2 एंड 0 इज कॉलम 1, कॉलम नंबर 1। और ये 3 और 5 का हमारे पास दूसरा कॉलम होगा जिसे हम कहते हैं कॉलम 2। तो हमारे पास कॉलम्स आ गए हमारे पास 2। सो अगर हम देखें कि रोज इज इक्वल टू कॉलम्स, तो ये हमारे पास प्रूव होता है इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। सो हिंस हमारे पास ये साबित हो गया कि मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कि 2 इज इक्वल टू 2। सो हिंस मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये तो हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर 2 हमें दिया गया है जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स बी जो कि बराबर है 6 3 -1 1 5 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, और हमसे ये मांगा गया है कि क्या यह मैट्रिक्स जो कि है यह हमारे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो अब हमें ये साबित करना है। चलो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो हमारे पास सिंपली हम ये मैट्रिक्स अपने पास लिख लेते हैं 6 3 -1 1 5 2। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमें इसमें रोज और कॉलम्स को काउंट करना है। तो ये हमारे पास एक रो हो गई जिसमें ये R1 हम इसको नाम देते हैं, जिसमें 6 3 -1 आ गया। और दूसरी रो है 1 5 2, इसको हम R2 कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रो 2 हो गई। तो हमारे पास रोज कितनी हो गई? रोज हमारे पास हो गई 2। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम अभी कॉलम्स को काउंट कर लेंगे तो ये है कॉलम 1, इसको हम C1 नाम देंगे, 6 और 1 वाला। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। इस तरह ये दूसरा कॉलम हो गया, इसको हम नाम देंगे C2। ये हमारे पास तीसरा कॉलम हो गया, इसको हम नाम देंगे C3। ठीक है, तो कॉलम हमारे पास हो गए 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए। सो अभी अगर हम देख लें तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो गई 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो गई 3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हिंस मैट्रिक्स B is rectangular मैट्रिक्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको फॉलो यानी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। ठीक है, ताकि हमारी अगली और ऐसी वीडियोस आपके सामने आएँ और आप इससे इंशाल्लाह फुल फ़ायदा उठा लें। अच्छा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें हमें दिया गया है मैट्रिक्स C विच इज़ इक्वल टू 1 0 0। ये एंड 0 2 0 0 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखते हैं कि क्या यह मैट्रिक्स जो कि है यह हमारे पास
ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। तो इसी तरह अगर हम इसको को हल कर लें तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा, c इज इक्वल टू 1 0 1 0 2 0 0 0 1। ये हमारे पास यही मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें दोबारा अपनी रोज को काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 1 0 एंड 1। यह हमारे पास ये 3 नंबर जो है ये हमारे पास फर्स्ट रो में है। चलो हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास हो गई दूसरी रो। इसको हम लेट सपोज नाम देते हैं R2, रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 में हमारे पास 0 2 0, ये हमारे पास ये 3 नंबर आ गए। इसको हम R2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो गई R3, इसमें हमारे पास है 0 0 1, ये हमारे पास 3 नंबर है, तो इसका हम R3 का नाम देते हैं। और ये हमारे पास हो गई कॉलम नंबर 1, ये हमारे पास हो गई कॉलम नंबर 2, और ये हमारे पास हो गई कॉलम नंबर 3। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास रोज़ आप काउंट कर ले 1 2 3, हमारे पास 3 रोज़ है और कॉलम्स 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम्स है। तो अभी अगर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आता है, हिंस द मैट्रिक्स C इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसका जवाब ये आता है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स C है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम नंबर 4 देते हैं। और इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको मैट्रिक्स B कहा गया है, और वो बराबर है -5 का। -5 ये है हमारे पास मैट्रिक्स B। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स B जो कि है ये 4 नंबर वाला, क्या ये हमारे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम इसको अभी सोल्यूशन इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर चलो सोल्यूशन में लिख लेते हैं b इज इक्वल टू -5। अब आप लोग इसे देखें, यहाँ पर ना तो कोई ज़्यादा रोज़ हैं ना ज़्यादा कॉलम्स हैं। तो फिर अगर हम इस साइड पे जाएं लेफ़्ट टू राइट, तो यह हमारे पास सिर्फ एक ही रो आता है, सिर्फ एक ही लाइन आता है जिसको हम फर्स्ट रो कहते हैं। और अगर ऊपर से नीचे आए तो तभी हमारे पास सिर्फ एक ही रो आता है, इसके बाद यानी हमारे पास दूसरी रो नहीं आती, तो फिर इसे कॉलम नहीं आती, तो फिर इसे हम कॉलम 1 का नाम देते हैं। तो ये एक कॉलम भी है। कॉलम इसी तरह के तरतीब में जो इनसे लिखे होते हैं उनको हम कॉलम लिखते हैं, और इस तरह के तरतीब में जो लिखे होते हैं इसे हम रोज़ कहते हैं। तो फिर ये हमारे पास सिर्फ एक रो और सिर्फ एक कॉलम से बना है ये मैट्रिक्स। तो लेट सपोज इसमें हमारे पास कॉलम्स जो कि है वो 1 है और रोज भी हमारे पास सिर्फ 1 ही है। तो फिर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फिर हमारे पास साबित हो गया कि ये दोनों हमारे पास रोज़ और कॉलम्स के नंबर 1 है। सो हिंस जैसे कि हम लोगों को पता है कि मैट्रिक्स B इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा चलो हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5th है और उसे ई इनका नाम दिया गया है। E इज इक्वल टू -3 एंड 4। ये हमारे पास अगला मैट्रिक्स है। E इज इक्वल टू -3 एंड
4। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि इसमें कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है। तो फिर हम इसे अभी यहाँ पर लिख लेते हैं -3 and 4। सो लेट सपोज इसमें हमारे पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ये एक रो है। क्या बच्चों, एक रो है ना? अच्छा हाँ, ये एक रो है R1। चलो हम इसको नाम देते हैं R1। इसके बाद हम अगर कॉलम्स में देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम हो गया, ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारे पास दो कॉलम्स हो गए C1 एंड C2। ये हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। तो लेट सपोज अब यहाँ पर उसी तरह हम देखते हैं कि रोज इज इक्वल टू 1। हमारे पास रो हो गई 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 2। हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। सो रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रोज है 1 और कॉलम है 2। सो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। हिंस, जैसे कि हमें मालूम है कि जिस भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। हिंस ई इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा, जिसे हम 6 का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। और इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका नाम है E, और E इज इक्वल टू -1 and 7। -1 and 7 यह हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो चलो बच्चों, हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं। तो जैसे कि आप लोगों को तरीका मालूम है, आप लोग पहले इसके रोज़ को चेक कर लेंगे। ये हमारे पास हुई एक रो R1, ये हमारे पास हुई R2, ये हमारे पास हुई 2 रोज़। और इसी तरह ये कॉलम जो कि है, कॉलम तो इसमें सिर्फ एक ही है ना, इसमें कोई दूसरा कॉलम तो हमें नज़र नहीं आता। तो फिर ये हमारे पास हुई कॉलम 1। सो कॉलम इज इक्वल टू 1 and row is equal to 2. So number of rows is not equal to number of columns. तो फिर हमें मालूम है कि जिस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। हिंस E इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास हुए आज का लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने पूरा हल किया। अगर आपको अब भी किसी किस्म की मुश्किलात हो तो मैंने लिंक में अपना बायो में अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में। और हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इंशाल्लाह आपको ऐसी नई वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।